उस आदमी को कुछ अजीब लगा। खरीदार ने बंदूक उससे 3 सेकंड जल्दी लौट कर दी थी। जब उसने जानबूझकर दूरबीन को थोड़ा गलत सेट किया तो उसने तुरंत पकड़ लिया। उसने सिर्फ एक छोटा सा सुधार किया और स्नाइपर राइफल ने 1 किलोमीटर दूर के निशाने को बिल्कुल सही मारा। उसे ये देखकर सोचने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ समय पहले ही उसने ऑर्गेनाइजेशन को बताया था कि वह रिटायर होना चाहता है और तभी अचानक यह सौदा तय हुआ। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था, पर जो बात उसे और ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि खरीदार ने बंदूक वापस उसे थमाई और कहा कि उसके पास खड़े होकर एक बार गोली चलाकर साइलेंसर की जांच करे। उसके पास उसे मारने का एकदम सही मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में इससे भी बेहतर एक योजना आ गई। खरीदार को हथियार पसंद आया और वह सौदा फाइनल करने को तैयार थी, लेकिन उस आदमी ने कहा कि इसमें अभी थोड़ी बहुत सुधार बाकी है। अच्छी बात यह रही कि उसे शक नहीं हुआ और वह रुकने के लिए मान गई। वापसी में जैक ने अपनी कार के बम्पर को लात मारी और एक गैराज में चला गया। जब मैकेनिक कार पर काम कर रहा था, जैक चुपचाप कुछ पार्ट्स चुराने की कोशिश करने लगा ताकि हथियार को बेहतर बना सके, लेकिन गैराज के मालिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। घर पहुंचते ही उसने तुरंत वह सब पार्ट्स खोल लिए जो उसने जुटाए थे। उसने स्पेसर लगाए, उन्हें हथौड़े से फिट किया, स्टील की पाइप को 12 टुकड़ों में काटा और उन्हें स्पेसर के साथ जमा दिया। बाहर का आउटर शेल चढ़ा दिया। सब कुछ बिल्कुल सही फिट हुआ। उसने एक ऐसा साइलेंसर बना लिया जिसमें छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था। फिर उसने यह देखने के लिए कि सब कुछ असली हथियार से मेल खा रहा है या नहीं, ब्लैक मार्केट से एक पुरानी बंदूक खरीदी। उसे पूरी तरह खोलकर फिर से जोड़ा। अब वो बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। उसने जानबूझकर एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा अलग सेट किया। इसके बाद आया सबसे जरूरी काम। उसने गोली की नोक को थोड़ा छपटा किया, उसमें एक छोटा सा छेद किया और उसमें मरकरी की एक बूंद भर दी। अगर गोली शरीर के किसी जरूरी हिस्से पर नहीं भी लगती तो भी मरकरी जहर बनकर उसे मार सकता था। अगले दिन सौदा ठीक वैसा ही हुआ जैसे उसने सोचा था, लेकिन जैसे ही जैक ने खास गोलियां खरीदार को दी, वो अचानक बोली कि उसे बाथरूम जाना है। साथ ही वो बंदूक को फिर से टेस्ट करना चाहती थी। यहाँ तक कि वेटर भी जल्दी से किचन की ओर भाग गया और जैक अकेला रह गया। उसे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। जब खरीदार वापस आई, जैक ने जल्दी से अपनी जेब में एक छुपी हुई बंदूक रख ली। हमें तुम्हारी बंदूक की जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह रही कि उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। पैसे हाथ में लेते हुए जैक ने तय कर लिया कि अब वह इस खतरनाक जिंदगी से बाहर निकल जाएगा। अगले दिन जैक ने प्लान बनाया कि वो अपनी पत्नी से कहेगा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब वह खुद शिकार बन चुका है। कोई उस पर निशाना साधे हुए था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे दिखा वो निशानेबाज वही खरीदार थी।